Okay, in the last class we saw the concept of directivity. तो डायरेक्टिविटी क्या होता है? इट डिफाइंस द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द एंटीना इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो डायरेक्टिविटी के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? पहला टेस्ट एंटीना, दूसरा रेफरेंस एंटीना और तीसरा डायरेक्शन होना चाहिए. तो डायरेक्टिविटी किसका किसका रेशियो था? रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंटीना डिवाइडेड बाय रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस एंटीना इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. फिर इसके बाद क्या लिखा था कि कंपैरिजन कर रहे थे कुछ ना कुछ रेडिएशन पैटर्न का. यदि आइसोट्रॉपिक रेडिएशन पैटर्न के साथ यदि कंपैरिजन करते हैं तो क्या लिखते थे? 4 dBi. आई का मतलब आइसोट्रॉपिक रेडिएटर. 4 dBd मतलब किसके साथ कंपैरिजन किया? डाइपोल के साथ. 4 dBh मतलब किसके साथ कंपैरिजन किया? हॉर्न एंटीना के साथ कंपैरिजन किया. तो रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होती थी? रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होती थी? याद करिए कि पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल. यदि आपको याद हो तो ये क्या होता था? सॉलिड एंगल होता था. इस सॉलिड एंगल से निकलने वाली पावर को क्या बोलते हैं? रेडिएशन इंटेंसिटी बोलते हैं. तो रेडिएशन डेंसिटी किसको बोलते थे? याद करिए, एक यूनिट एरिया से निकलने वाली पावर को क्या बोलते हैं? रेडिएशन डेंसिटी या पावर डेंसिटी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन इंटेंसिटी बोलते हैं. इसको रेडिएशन डेंसिटी बोलते हैं. तो आपने पिछले 3 न्यूमेरिकल्स देखे. रेडिएशन डेंसिटी का इक्वेशन देखा था, रेडिएशन इंटेंसिटी का इक्वेशन देखा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्टिविटी निकाली थी और डायरेक्टिविटी का इक्वेशन लिखा था और इसको प्लॉट किया था. इसके बाद ये एनालिसिस निकाला था, एनालाइज किया था. क्या एनालिसिस में ये आया कि जैसे जैसे n का पावर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डायरेक्टिविटी क्या कर रही थी? बढ़ रही थी. तो मेरा सवाल ये है, क्या डायरेक्टिविटी डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल है. तो डायरेक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. ये चीज़ें कंक्लूड की थी. तो इस लेक्चर में थोड़ा सा और कुछ पढ़ते हैं डायरेक्टिविटी के बारे में. तो डायरेक्टिविटी का जो बेसिक डेफिनेशन था वो क्या था? कि इट इज़ द रेशियो ऑफ टू रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंटीना डिवाइडेड बाय रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ आइसोट्रॉपिक एंटीना. तो आइसोट्रॉपिक का डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा लिखा था. पिछले न्यूमेरिकल में देखा, पिछले टेबल में देखा कि रेडिएशन इंटेंसिटी इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई. ए नॉट साइन थीटा, ए नॉट साइन स्क्वायर थीटा, ए नॉट साइन क्यूब थीटा. तो क्या रेडिएशन इंटेंसिटी डायरेक्शंस पे डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है. फिर से डेफिनेशन याद करिए, पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल इन द गिवन डायरेक्शन. तो डायरेक्शन यदि मेंशन हो गई इसका मतलब क्या है? थीटा फाई का क्या हो गया? इन्वॉल्वमेंट हो गया. अब देखिए, ये जो रेडिएशन इंटेंसिटी है फंक्शन पे डिपेंड कर रही है. साइन स्क्वायर थीटा एक फंक्शन है, साइन क्यूब थीटा एक फंक्शन है. तो क्या मैं ऐसा रफली बोल सकता हूँ कि रेडिएशन इंटेंसिटी ए नॉट और फंक्शन पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल है. तो मैं इस रेडिएशन इंटेंसिटी की जगह पे ए नॉट फंक्शन लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं है. 4 पाई एज इट इज़ लिख दूँ डिवाइडेड बाय पी रेडिएटेड. देखिए पी रेडिएटेड कैसे निकालते हैं. रेडिएशन इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या होता था? रेडिएशन इंटेंसिटी को बोलते हैं पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल इज़ नोन एज रेडिएशन इंटेंसिटी. तो डी पी इज इक्वल टू यू डी ओम लिख सकता हूँ. तो पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी ओम लिख सकता हूँ. तो देखिए, ये देखिए ऐसा लिखा है क्या? यू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी ओम. डी ओम की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा डी फाई. थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ होती है? 0 से पाई. फाई की लिमिट कहाँ से होती है? 0 to 2 पाई. क्या इसकी जगह पे मैं ऐसा फंक्शन लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ. ए नॉट क्या है? कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया. फंक्शन साइन थीटा डी फाई लिख दिया. चलिए यहाँ रख दिया तो ए नॉट और ए नॉट कैंसिल हो जाएगा. ये पी रेडिएटेड की वैल्यू यहाँ रख दिया. तो ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई फंक्शन थीटा फाई इंटू 4 पाई इंटीग्रेशन, ये इक्वेशन मैंने यहाँ रख दिया. अच्छा, मैक्सिमम निकालता हूँ इसका डी नॉट में. यदि इधर मैक्सिमम करूँगा तो इस फंक्शन का भी मैक्सिमम करूँगा. इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाई ये वाला पूरा टर्म यहाँ पे रख दिया. अच्छा देखिए, इसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं.
मैक्सिमम साइन थीटा का मैक्सिमम क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम क्या होता है 1, साइन क्यूब थीटा का मैक्सिमम क्या होता है 1। मतलब ये क्या है, मैक्सिमम क्या है, एक वैल्यू आएगा। मैक्सिमम से क्या है, ये एक तरीके का एक वैल्यू है, फंक्शन नहीं है। ये क्या है, एक तरीके का वैल्यू है। यदि मैं इसको बोलूँगा इसका मैक्सिमम निकालो तो आप बोल दोगे ए नॉट, इसका मैक्सिमम निकालो तो आप क्या बोल दोगे, इसका भी ए नॉट आएगा, इसका भी ए नॉट आएगा। तो ए नॉट क्या है, एक तरीके का वैल्यू है। चलिए इसको नीचे लेके आते हैं। तो मैक्सिमम को नीचे लेके आ गया, एफ थीटा फाई डिवाइडेड बाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फाई साइन थीटा डी फाई। यदि फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर देता हूँ तो वो कैसा हो जाता है, नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आपको नॉर्मलाइज फॉर्म याद नहीं हो तो मेरा रेडिएशन पैटर्न का लेक्चर आप देख लेना कि कैसे नॉर्मलाइज वैल्यू निकालते हैं। तो फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू का डिवाइड कर दूंगा तो ये नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलिए ठीक है, ये इक्वेशन ध्यान रखिए, इसको और आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा देखिए, ये नॉर्मलाइज फंक्शन मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा डी फाई, मतलब ये नॉर्मलाइज फंक्शन इनटू डी ओम और इंटीग्रेशन। चलिए अब इसको याद करिए कि जब हम बीम एरिया पढ़ रहे थे तो एक नॉर्मलाइज रेडिएशन पैटर्न कंसीडर कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। मल्टीप्लाई बाई ओम डी ओम से कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ ऐसा आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। फिर इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो देखिए ये वही चीज़ है कि नहीं है, इंटीग्रेशन भी है दोनों फंक्शन का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नॉर्मलाइज पैटर्न और डी ओम का मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मलाइज पैटर्न और डी ओम का मल्टीप्लिकेशन है। फिर इंटीग्रेशन भी प्रेजेंट है, मतलब ये बात पक्की है कि ये किसका इक्वेशन लिखा हुआ है, बीम एरिया का इक्वेशन लिखा हुआ है। तो 4 पाई डिवाइडेड बाई बीम एरिया इज इक्वल टू 4 पाई, बीम एरिया क्या होता था, थीटा ई इंटू थीटा एच, ये भी इक्वेशन लिखा था। थीटा ई क्या था, हाफ पावर बीम विड्थ इन ई प्लेन, हाफ पावर बीम विड्थ इन एच प्लेन। थीटा एच ये था, मतलब कि यदि हाफ पावर बीम विड्थ यदि रिड्यूस हो तो डायरेक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्टिविटी के, उन्हें बहुत अच्छे से करना है। फिर इसके बाद हम इफ़िशेंसी को देखेंगे। सो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।